कि मैं भी कपड़े चेंज कर ही लेती हूँ। हस्बैंड को ये बहुत पसंद है तो इसलिए फिर मुझे इस दाल के नाम का पता है। पूरा पूरा मेरे साथ हाथ बटा रहे हैं। आ जाओ अफान, जल्दी करो, पिछली दफ़ा भी तुमने छुट्टी की थी, जल्दी आओ। ऐसा थोड़ी होता है एक छुट्टी करे तो साथ दूसरा भी कर ले। जब अफान करता है छुट्टी तो मैं मान जाती हूँ ना, मैं तो चली जाती हूँ ना। मैं उस दिन जब मैं बिजी था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अब हो गई है सुबह और यहाँ मैं बच्चों को उठाते हुए, हुबान की तबीयत ख़राब थी, उसे टेम्परेचर था कल से और उसका मूड नहीं है जाने को, और अफान ज़िद कर रहा है कि मैंने भी साथ छुट्टी करनी है। ये बहुत मसला होता है। पहले इनकी रूटीन मैंने इतनी बैलेंस में बनाई थी ना कि एक छुट्टी करेगा तो दूसरा नहीं करेगा अगर कोई मसला है तो, और अच्छी खासी इनकी रूटीन बन गई थी। और अब आके दोबारा वही मसला शुरू हो गया। अब नाफान ज़िद कर जाता है कि मैंने साथ करनी है, वरना हुबान साथ आए, हुबान नहीं आएगी तो मैंने स्कूल नहीं जाना। बस यही रोला बड़ा बैठा है और लेट्स सी कि अब क्या करते हैं हम लोग। ये इतने गंदे थे ना हमारे रैबिट्स, मुझे तो लगता है कि एक बच्चा जो है वो मरा पड़ा है। इतना मुझे ये देख के अफसोस हो रहा है ना, पता नहीं ये जिंदा है कि नहीं, मुझे दूर से देखने में लग रहा है। एक दिन भी इनकी माँ ने इन्हें दूध नहीं पिलाया और मुझे पता नहीं था अब इनको मैं कैसे फीडर में या किसी चीज़ में देती। एक तो मुझे पकड़ते हुए भी इनको डर लगता था। ये सामने है और ना ये हिल रहा है ना कुछ। हाँ देख के बेचारा मरा पड़ा है। उफ अल्लाह, कितना अफसोस हो रहा है मुझे। ये बेचारा भूख से मर गया। कल तो इसे ठंड भी इतनी लग रही थी ना, ये कपड़ा भी मैंने अंदर रखा था, लेकिन फिर भी एक माँ की जो होती है वो माँ। एक और भी पड़ा है, मुझे लगता है वो भी मरा पड़ा। हाय अल्लाह, वो भी मरा पड़ा है बेचारे। कितनी बुरी बात है, इतना मुझे अफसोस हो रहा है, दिल से अफसोस हो रहा है। उफ अल्लाह, तौबा, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कोई इंसान का बच्चा मर गया। पिछले दिनों फारूक के फ्रेंड का एक बेटा था और उसकी डेथ हुई है, और मैंने सुन के मुझे इतना अफसोस हुआ है, इतना अफसोस हुआ है, दिली अफसोस हुआ है। मेरी तबीयत 2-3 दिन ना बड़ी उदास रही है। मुझे बार बार वो दिल से चीज़ जा ही नहीं रही थी, जहन से मुझे बार बार वो चीज़ याद आ रही थी। उनका बेटा जब से औलाद हुई है ना अपनी, तब से पता चला है कि कितनी तकलीफ़ दे ये होती है बात एक माँ बाप के लिए, उनकी औलाद का ऐसे चले जाना। तो इतना मुझे अफसोस था ना उनका। अल्लाह ताला उनको सब्र दे। और उसके बाद अब ये बच्चों का भी मुझे ऐसा ही अफसोस हो रहा है, इन बच्चों का भी। चाहे ये जानवर के भी थे, लेकिन फिर भी इतना अफसोस हो रहा है ना, इतना मेरा दिल कमज़ोर है। अब मैं इन्हें बाहर निकालती हूँ किसी तरह। ये देखें, ये बेचारे 2 मर गए हैं। अब पता नहीं मेरे बच्चे आएंगे तो उनके क्या रिएक्शंस होंगे। वो तो इतने हुबान सेंसिटिव थी ना इनको लेके। वो तो उनके बाबा ने कि दूसरे बच्चों का है कि उनके कज़नों को कि 2 आप ले लेना, तो वो रो रही थी हुबान तो कि मैंने नहीं देने बच्चे। अब वो भी बहुत परेशान होंगे इनको देख के। शाहबान, आपको एक बात का पता है? नहीं। हमारे 2 बेबी रैबिट्स के वो मर गए। कहाँ है? बस मर गए हैं, फेंक दिए मैंने। किधर? बाय। कैसे मरे हैं? पता नहीं कैसे मरे हैं, मैंने सुबह देखे हैं मरे पड़े थे। सोए पड़े हैं मच्छरों से हमें बचाएं। ये देखे पहले वाले को भी वो मच्छर लड़ गए हैं। हाँ आपको दिखाती हूँ मैं। ये दोनों को लड़े हैं, ये देखे पाँव। वो 2 बेचारे मर गए। कहाँ पे फेंके थे? फेंक के बाहर रूढ़ी पे फेंक। ये देखे अब ये उठ गई है, ये देखें।
पता नहीं इन्हें क्या हो गया। इसे बाहर निकालो, इसकी टांग देखें, ये देखें। अब बाहर से यहाँ पे रखो एक अब बार। 2 रह ये गए। लाल भी हो गया है। अब 2 रह गए। मम्मा ये देखें, ये क्या हाँ, हुआ? ये क्या हुआ है? ये रेड क्या है? पता नहीं। ये तुम्हारे हाथ पे लिपस्टिक थी वो लगी है, अपना हाथ देखो पागल। चलो बस करो, अब हैंड वॉश करो। ख्याल रखिएगा। हाँ, हैंड वॉश करो, हैंड वॉश करो उठ के। अभी इस बात पे सबको बताएं कि जिनको 2-2 जोड़ियां देनी थी। हाँ, 2 तो चले गए बेचारे हाँ। अल्लाह के पास। अब 2 हमारे पास है। अब 2 जोड़ी किसी को मिलने नहीं वाली। हाँ, ये इनको आपने रस्सी क्यों बांधी है? इनको नहीं बांधी। किस रस्सी? आज मैंने सोचा कि मैं भी कपड़े चेंज कर ही लेती हूँ। जब से मुझे टेम्परेचर हुआ है ना, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कपड़े चेंज करने को भी, तो अब मैं जल्दी जल्दी कपड़े चेंज करती हूँ। नमाज भी लेट हो रही है। आज सुबह से मैं निकली हूँ किचन से और फिर मैं किचन में आई नहीं हूँ। अब तकरीबन 4 हुए खड़े हैं और अब मैं आई हूँ, वो भी अब बच्चे स्कूल से आए हैं। अफान ने दूध मांगा है तो उस वक्त मुझे याद आया कि हाँ, मैंने तो सुबह से बोतल निकाली है दूध की और अभी तक मैंने उन्हें बॉयल ही नहीं किया, वो तो मुझे गई भूल है। तो अब आज बच्चे स्कूल गए हैं और वहाँ से उनको उनकी फुफ्फो ले गई थी क्योंकि शाहबान का टेम्परेचर था और उसका ना बिल्कुल दिल नहीं था सुबह स्कूल जाने को। और अफान कहता था कि अगर इसने छुट्टी की तो मैंने तो साथ लाजमी करनी है। फिर मैंने कहा कि बेहतर है कि दोनों छुट्टी करें, दोनों जाओ। और शाहबान को मैंने कहा कि तुम्हें ना वहाँ से तुम्हारी फुफ्फो ले लेंगी 12 बजे हाफ छुट्टी पे, तो तुम उधर चले जाना, इससे बजाय इसके कि अफान भी छुट्टी करे। तो इन दोनों को उनकी फुफ्फो ने ले लिया था, तो ये वहाँ से खाना वगैरह खा के आए हैं, इसलिए फिर मुझे बनाना नहीं पड़ा और ना मुझे किचन में आना पड़ा। और अपने लिए तो मैंने इतना ख़ास तरद्दद किया ही कभी नहीं है। तो अब मैंने देखा है कि दूध अल्लाह करे अब ये ख़राब ना हो गया हो। और साथ साथ ये मैं दाल माश भी गो लेती हूँ, और क्योंकि सब्ज़ी वाला इस टाइम आता है यहाँ बेचने के लिए साइकिल पे, अभी तक आया नहीं है तो सब्ज़ी तो ले नहीं सकते। फिर मैंने कहा कि ये दाल माश पड़ी है, ये भी गो देती हूँ, चिकन और दाल माश बना लूँगी। और इसका नाम मुझे इस वजह से पता है क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद है, तो इसलिए फिर मुझे इस दाल के नाम का पता है। यहाँ जल्दी पानी में दूध बॉईल करके ना और थोड़ा सा डाल के अफान के लिए मैंने ठंडा होने के लिए रखा है। ये इसका फीडर है। और ये दाल माश जब मैं भिगो चुकी हूँ तो ऊपर से मेरी अम्मी आ गई हैं ये लेके क्या कहते हैं इसे, नहीं तरबूज लेके आ गई हैं। ये ऑर्गेनिक है, घर में था उनके। तो अब ये इस मौसम में तो ये पक्का भी नहीं खाया जाता, तो ये कच्चा इस मौसम में पकाया जाता है। तो उन्होंने ये काट के ही लेके आ गई कि बंदा कल बना लेता, तो फिर अब ये बनाना पड़ेगा। और साथ इनके चने की दाल, फिर ये मैं एक दफ़ा फ्रिज में रख देती हूँ और इन दोनों का कोई करते हैं ये बना लेते हैं, क्योंकि ये फिर रखा ना तो फिर ये तो ख़राब हो जाएगा। और ये जो दाल थी ना दाल माश की, इसे मैंने बॉईल करके, मैंने कहा बॉईल करके रख लेती हूँ ताकि इसमें कोई स्मेल ना पड़े, क्योंकि ये अब मैंने भिगो चुकी थी। तो और ये वाला सालन भी साथ, चनों की दाल और तरबूज का सालन ये भी बन चुका है। और ये अब मुझे बहुत शदीद वाली भूख लग रही है, अब मैं साथ रोटी बनाऊंगी और खा लूँगी। रोटी मैंने यहाँ बना लिया और ये देखें ताज़ा आटे की ऐसे सूखी सूखी थोड़ी रोटी बनती है। और ये रैबिट्स के लिए भी मैंने बना लिया, इनको भी डाल देती हूँ। ये देखें बच्चों का हर काम में टांग अटकी हुई होती है, अब इस काम में भी इनका पूरा मेरे साथ हाथ बटा रहे हैं। और ये मूलियाँ मैंने कहा कि मैं कद्दूकश करके रख लेती हूँ सुबह नाश्ते के लिए, और अब भी ये कह रहे हैं कि हमने अब भी रोटी बना दें मूलियों वाली, तो बस। और अफान भी इधर कोई अपना रोल अदा कर रहा है। बस यही थी मेरी आज की रूटीन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा
और दुआओं में याद रखा करें। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।